अंबेडकर और नेहरू के पुतले फूके गए थे यही रामलीला ग्राउंड में कि हम इस संविधान को नहीं मानते हैं, भारतीय मिजाज के हिसाब से नहीं है। आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा कब फहरा है? ये इंडियन रिपब्लिक और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर यह खुल के आरएसएस दक्षिण पंथियों का हमला हो चुका है। खुल के कह रहा है बाबा लोग राजनीति कर रहा है, राजनीति करने वाले लोग बाबागिरी के चरण में। गरीब भारत ने जो संस्थाएं बनाई थी, जो मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो स्कूल, अमीर भारत में सब नष्ट हो रहा है। आपके बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं आईआईएम में, आईआईटी में, मेडिकल कॉलेज में, आपको पता ही नहीं है। आईएएस के एग्जाम, नीट का एग्जाम इतना टफ कर दिया है। जो अंबेडकर का सबसे प्रिय विषय था, जो मिशन एजेंडा था उनका, शिक्षा और रोजगार, उसी 50 साल में मोदी साहब कहते हैं और आरएसएस कि 70 साल में क्या हुआ? हमने 70 साल में यह हुआ कि हम ब्रांडेड कपड़ा पहने हुए। हमारे दादा परदादा तो मजदूर थे, तुम्हारे खेत में काम करते थे। यही दलित पिछड़ा अगर ये हिंदू राष्ट्र का पालकी ढोएगा तो इस जाति जनगणना का क्या फायदा? और ये वोटिंग राइट, डेमोक्रेसी और संविधान को अगर खतरा है तो क्या समझते हैं? अमेरिका से खतरा है, इंग्लैंड से खतरा है, पाकिस्तान से खतरा है, पूरा सिस्टम को खतरा है आरएसएस और बीजेपी से। ये कहने में डरिए मत। जब आप सरकार के हाथ में दे देंगे अपॉइंटिंग अथॉरिटी, तभी नहीं हो रहा है। इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है? बाबा साहब ने और जवाहरलाल नेहरू ने तमाम जो ये बनाया था, तो बहुत सारा कुछ लिखा नहीं था कि उनकी ये अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई इन पदों पे हाई मोरल डिग्निटी वाले लोग आएंगे, हाई मोरालिटी वाले लोग आएंगे, जो कानून के हिसाब से चलाएंगे। अभी धनखड़ साहब अचानक बीमार पड़ गए और इस्तीफा दे दिया। अचानक दिन भर संसद में थे। किस किस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, कई जजेस के स्टेटमेंट। क्या मोर के आंसू से प्रेग्नेंट होता है? और कोई सवर्ण जो है वो दलित महिला का बलात्कार कैसे कर सकता है? ये जज पे बैठा हुआ लोग दे रहा है। जज के कुर्सी पे जो बैठा है वो कह रहा है। तो डेमोक्रेसी में तो समीक्षा सबकी होगी, सवाल सब पे उठेंगे। इसलिए कोलिजियम को लेकर उसमें मोर ट्रांसपेरेंट, भागीदारी सुनिश्चित हो, सरकार के हाथ में देंगे। अभी तो बहुत सारे सेक्रेटरी, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर यहां पे होंगे, एससी एसटी ओबीसी के सब। जाइए ना आप जरा, आप ओबीसी का इशू लेके जाइए, देखते हैं कितना काम हो रहा है। जाइए, दलित का इशू लेके जाइए, जाके एससी कमीशन में जाए, अर्जी लगा के देखिए तो कितना एक्टिव है। हम जानते हैं बहुत सारे बड़े बड़े डीजीपी ये एफआईआर नहीं करवा सकता है भाई साहब, कि वो वहां पर वो कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं चल रहा है सिस्टम। और ये वोटिंग राइट, डेमोक्रेसी और संविधान को अगर खतरा है तो क्या समझते हैं? अमेरिका से खतरा है, इंग्लैंड से खतरा है, पाकिस्तान से खतरा है, पूरा सिस्टम को खतरा है आरएसएस और बीजेपी से। ये कहने में डरिए मत। आपको पिछले हॉल में पिछले साल हमने शपथ दिलवाई थी कि शपथ खड़ा हो, फ्री का भाषण नहीं दूंगा, पहले शपथ लो कि मेरा बाप, भाई, नाते, रिश्तेदार कोई भी बीजेपी से खड़ा होगा तो हम उसको हरवाएंगे, उसके खिलाफ कैंपेन करेंगे। मैंने कहा था, याद है कि नहीं? लेकिन तब भी मुझे पता है इसमें से गए होंगे, मेरी बात भूल गए होंगे शपथ, और जाके उधर जदयू में बटन दबा दिए होंगे, कहीं और दबा दिए होंगे। तो इसका मतलब आप सीरियस नहीं है। संविधान को आप जाइए, संविधान जिस दिन लागू हुआ 4 दिन बाद ऑर्गेनाइजर में क्या लेख छपा था आरएसएस के मुखपत्र में? अंबेडकर और नेहरू के पुतले फूके गए थे यही रामलीला ग्राउंड में कि हम इस संविधान को नहीं मानते हैं, भारतीय मिजाज के हिसाब से नहीं है। आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा कब फहरा है? वो तो खुल के अब घोषणा हो गया, हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं है वो, आप भी समझ रहे हैं वो हिंदू है नहीं। ये इंडियन रिपब्लिक और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर यह खुल के आरएसएस दक्षिण पंथियों का हमला हो चुका है। खुल के कह रहा है बाबा लोग राजनीति कर रहा है, राजनीति करने वाले लोग बाबागिरी के चरण में, कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अभी इसी जगह एक बाबा आया था उधर से कि बीएन राव है संविधान का निर्माता। हमले भाई पढ़ और लो जरा सा, पूरा वॉल्यूम खंगाल दिया मैंने, सारा उनका बीएन राव का किताब भी निकाल लिया। लिया हो जरा बहस कर ले। तो जब अंबेडकर को, नेहरू को डिमोलिश, अंबेडकर को तो अभी डर के मारे ज्यादा छेड़ नहीं रहे, ये वोट का सवाल है ना। और हमारे
दलित नेता सब हिंदू राष्ट्र की पालकी ढो रहे हैं, इधर अठावले हो, जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, पालकी ढो रहे हैं ना, लगे हुए हैं पूरा, ये मालिक हम सबसे आगे हैं। लेकिन उनको पता नहीं कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है। थोड़ा इतिहास पढ़ेंगे, थोड़ा मनुस्मृति पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा ना कि क्या इसका मतलब है। अभी तो नौकरी और शिक्षा के सवाल में बार बार कहता हूं, हमारे लोग में प्राइवेट जब बात करते हैं ना तो बोलता है हाँ नौकरी नहीं मिल रही है, एजुकेशन महंगा हो गया है। अब कलेक्टिव जब मिलेंगे ना तो खाली सबको पॉलिटिक्स का टिकट चाहिए, एजेंडा नहीं बन पा रहा है। बाबा साहब ने 1942 में एक आंकड़ा दिया था शेड्यूल कास्ट की ओर से, 1076 आईसीएस अधिकारी में एक सिर्फ दलित है नॉमिनेटेड। पूरे कैबिनेट में एक मिनिस्टर है जो कि खुद अंबेडकर थे। पूरे विधिमंडल में 2 सदस्य हैं। यह आंकड़ा देते हुए पूरे सीपीडब्ल्यूडी ठेकेदारी में एक दलित ठेकेदार है दिल्ली में, और कह रहे हैं कि शिक्षा और रोजगार हमारे समाज के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। मेरे स्टेटमेंट नहीं है, जीवन मरण का प्रश्न है। क्या हम लोग शिक्षा और रोजगार, बार बार हम लोग रोज हल्ला कर रहे हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ के कैद साहब चीफ जस्टिस बने, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, सब लोग सरकारी स्कूल में पढ़ के। आरएसएस वाला को पता लग गया कि ये सब हल्ला कर रहा है, वहीं से पढ़ के आया है, तनख्वाह भी ले रहा है, हल्ला भी कर रहा है, रैली भी निकाल रहा है। बोले एक काम करो, पहले सरकारी स्कूल खत्म करो। गरीब भारत ने जो संस्थाएं बनाई थी, जो मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो स्कूल, अमीर भारत में सब नष्ट हो रहा है। आपके बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं आईआईएम में, आईआईटी में, मेडिकल कॉलेज में, आपको पता ही नहीं है। आईएएस के एग्जाम, नीट का एग्जाम इतना टफ कर दिया है अंग्रेजी दा, हम लोग जैसा आदमी अब नहीं आ सकता है। ये एजेंडा पे लाइए, इतना टफ कर दिया, इतने महंगे हैं। आपको पता है मेडिकल कॉलेजेस के फीस कितने हैं? मैं अपने बेटा को नहीं पढ़ा सकता, मैं हाई सैलरी ग्रेड में हूं। आईआईएम के फीस मुझे रोज 2-3 फोन आते हैं कि मेरे लिए क्राउड फंडिंग करिए। हम कहां से मैं कर सकता हूं यार? ये जो अंबेडकर का सबसे प्रिय विषय था, जो मिशन एजेंडा था उनका, शिक्षा और रोजगार, उसी 50 साल में मोदी साहब कहते हैं और आरएसएस कि 70 साल में क्या हुआ? हमने 70 साल में यह हुआ कि हम ब्रांडेड कपड़ा पहने हुए, हमारे दादा परदादा तो मजदूर थे, तुम्हारे खेत में काम करते थे, और इस इंडियन रिपब्लिक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पूरा अर्बन मिडिल क्लास बना, जिसमें हमारी भी भागीदारी सुनिश्चित हुई। ये तो कहां पढ़ते हैं? और उसी का पूरा संस्थान नष्ट हो रहा है। ऑल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेजेस महंगे, हेरा फेरी, नीट में हेरा फेरी, यूपीएससी में हेरा फेरी, अभी तो आया ना, इस बार देखा ना आपने। आपके बच्चे कैसे बनेंगे? संसद बगल में है, कितना 545 मेंबर है, कितना है सूरज? इतने ही लोग बन सकते हैं। बिहार विधानसभा में 243 लोग ही जा सकते हैं। उनको जाने दीजिए, वैसे नेता चुनिए जो जाके इन मुद्दों को उठाए जो हम लोग बार बार कह रहे हैं। जात पात में मत गाली चुनिए, लेकिन नौकरी, शिक्षा, रोजगार लाखों लोग कर सकते हैं, और उसी को छीन रहा है। गरीब भारत में जो कुछ मिला, अमीर भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी उसको छीन रहा है। अभी इमरजेंसी पे डिबेट हुई थी। अभी आपको पता है कि आरएसएस ने इमरजेंसी का समर्थन किया था, अभी काला दिवस मना रहा है। बताइए, देवरस ने वहां यरवदा जेल से 2 चिट्ठी लिखे थे इंदिरा जी को, इंदिरा जी ने भाव ही नहीं दिया। फिर विनोबा भावे को चिट्ठी लिखे, सेटिंग कीजिए, थोड़ा सा मनाइए कि आरएसएस के प्रति इंदिरा जी अपना रुख बदले। तुमने डार्क होगा तुम्हारा, हमारा नहीं था। हमारे पर डंडे पड़ने थोड़े कम हो गए थे उस समय, जमींदार सब डर के मारे मारता नहीं था। इमरजेंसी कोई और रीडिंग भी हो सकती है। पकड़ पकड़ के दलित लोग को इतना फेलोशिप, स्कॉलरशिप, ये सब मिल रहा था। तो ये सारी संस्थाओं पर आरएसएस का कब्जा हो चुका है, बीजेपी का। एक टीचर, जो टीचर बोलता है, अभी सूरज जी का 20 साल बाद प्रमोशन हुआ, देख लीजिए सामने, 20 साल। और हमारे विदेश जाने पे पाबंदी है, अनकही पासपोर्ट रिन्यू नहीं हो रहा है, वीजा नहीं मिल रहा है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। प्रमोशन नहीं हो रहा है, हम लोग कोई बात नहीं, आवाज बुलंद रहेगी, प्रमोशन के लिए नहीं आए थे इधर, कुछ और काम के लिए आए थे। तो हम जैसे लोग जो पूरा इतना रिस्क लेता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बैठे हुए हैं, ये सवाल उठे यूनिवर्सिटी से डेटा मंगाया जाए, तो जस्ट
आस्क डेटा फॉर द यूनिवर्सिटी, कितने अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, कितने एडमिशन हो रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया है। हमारे लीडर्स यूनिवर्सिटी के लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, सवाल नहीं करते हैं, खाली भाषण देना है। भाषण सुनिए भी, मैं तो कई लीडर्स को बोलता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट को, टीचर को सुनिए कि क्या चल रहा है देश में, खाली अपना पर्सपेक्टिव मत दीजिए। जाति जनगणना तो होगी, ये मैं आपको कह रहा हूं, लेकिन हमें समझना है कि नेक्स्ट वॉट, यही दलित पिछड़ा अगर ये हिंदू राष्ट्र का पालकी ढोएगा तो इस जाति जनगणना का क्या फायदा। हमें अगर सोशल जस्टिस प्रिय है तो हमें सेकुलरिज्म भी उतना ही प्रिय है। इस दिशा में अगर आपकी पॉलिटिक्स नहीं जा रही है, इसका मतलब कि यू आर नॉट सीरियस। आपको चवन्नी अठन्नी देगा, उसी में आप बिक जाएंगे।